ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। तो यह व्रत हमें बृहस्पतिवार को रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को साबुन से स्नान करना, नाखून काटना, बाल काटना, कपड़े धोना, गोबर आदि लीपना, बाल धोना, हजामत करना व मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर हमें ये मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें। भोजन के समय में पीले चने की दाल का आदि सेवन करें। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति लाभदायक है। तो अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा और दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता और सदा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार पर कोई भी याचक कभी निराश नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। किंतु उसकी यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत रखती थी, न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति ने साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब तय आप ऐसी कृपा करें कि किसी प्रकार यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। एक पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे भोजन मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल और तुम्हारा नाम परलोक में भी सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इस बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, तुम भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार 7 बृहस्पतिवार करने निर्णय किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए अभी उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीतते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के समय दोनों समय परिवार तरसने लगा और संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे अभी सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह नित्य वन में लकड़ी काट कर लाता और शहर में लाकर बेच देता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा ने के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता और जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ। उसे कुछ समय के लिए तो गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, किंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी बहुत आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई आश्रय नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी,
तुम्हारी दासी गई, किंतु जब कथा होती है तो ना तो उठते हैं ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेच लेने के लिए भेजा था। रानी ने एक ही बहन बोली, देख बहन, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़े आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर यह बात अपनी बहन को बताई। तब दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, मैंने हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से बृहस्पतिवार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वो बृहस्पति देव की भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल में उन्होंने केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन कर दिया। जब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी देखो भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू भी मजाक करने लगी, तुम ही भोजन कर लो। तो यह बस सुनकर दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने बृहस्पतिवार भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले के समान धन हो गया, किंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तो तुमने सब धन को नष्ट कर दिया था, इस कारण अभी धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए। रानी, तुम प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी लड़कियों का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर आदि प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने सभी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसे काफी यश फैलने लग गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार विमर्श करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होगा, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। बृहस्पति भगवान से उनको प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, यह विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। जब राजा प्रदेश गया तो प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन वह वन से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस वन में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान वन में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु की वंदना कर बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान कर देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ चने जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है जिसके उसका समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी को, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेचकर लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, तो बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इसके पश्चात साधु महाराज ने उसे बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी।
प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी, नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिन थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी, प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन किया करती थी और अन्य कोई कार्य भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु उसको कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करती, भगवान विष्णु का पूजन करती, जाप करती और व्रत भी रखती थी। पूजा पाठ समाप्त कर वह स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। जो स्वर्ण के होते जाते तो लौटते समय उनको बींद कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ के सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि ये बेटी, सोने के जौ के फटकारने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन शुक्रवार था। कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे दिल से आपका पूजन किया है तो मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कन्या को, जब वो रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल से चली गई, तो स्कूल से लौटकर जब वो जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उस सूप को वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, किंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी कि उसी समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। उसने कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन और जल को त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा जल त्यागने की बात का पता चला तो उसने अपने मंत्रियों से अपने पुत्र के से पूछा, तो और वो पुत्र के पास कर बोला कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? कोई कारण तो मुझे बताओ। तो इससे अगर मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की से सभी बातें बताई कि मुझे आपकी कृपा से किसी बार का कोई दुख नहीं है। मेरा मन न किसी ने अपमान किया है, न मैं तो एक उस लड़की से विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया और राजा के कहने पर मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा को आदेश देकर उस ब्राह्मण को बुलाया गया। कुछ ही दिनों बाद कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वही हाल बता दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया और इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही दशा होगी। ब्राह्मण फिर कन्या के यहाँ गया और भी वो सभी हाल कहा और पुत्री बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करे, उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करो और सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। किंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री को बच्चा झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया और उसने एक रात उसको कोठरी में बंद कर दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया, जिसे वह सुबह उठकर स्नान आदि करके ही उसको पूजा पाठ करवाया। उसके बाद माँ की बुद्धि कुछ ठीक हो गई। उसके बाद उसने नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और पुत्रवती हुई। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह सर्प हो गई। इस प्रकार कहानी कहकर साउदी देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा वन से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन वहां बहुत अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, तो उसके सब क्लेश दूर हो गया और अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति महाराज नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न करे, सब मेरे यहाँ आकर भोजन करे और उसके बाद यह आज्ञा नहीं मानेगा उसको दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा से राज्य के सभी वासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसने राजा उसको अपने महल में ले गया। वह जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो उस रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार टंगा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि यह हार नहीं है। उसने सोचा कि यह हार निश्चय इस लकड़हारे ने चुराया है। रानी ने उसी समय सैनिक बुलाकर उसको बंदी बना दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर सोच विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे
यह दुःख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु को याद करने लगा जो वन में उसे मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गया और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुःख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही, प्रसाद बांटा। रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठा, उसने खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और राजा की योग्य वस्त्र आभूषण भेंट करिए और विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई थी। और ये राजा ने पूछा कि सब किसका और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो उसने राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे और ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। जब राजा आए तो उन्होंने महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगी, बताओ यह इतना धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, किंतु मैं तो वो रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा व्रत किया करूंगा। अब वो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। उसने निश्चय किया कि घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उसने रोक कर कहा, भाई मेरी कथा सुन लो। तो बोले कि अगर हमारा आदमी मर गया, तुम्हें कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी आरंभ कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वो राम राम करके वह मुर्दा उठकर खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते संध्या हो गई। जब उसे एक किसान मिला और उसका अपने पुत्र के साथ खेत में हल जोतता मिला। राजा उससे बोला, अरे भाई तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हइया खेत जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के बेटे के पेट में दर्द होकर बहुत दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। तब वो देखा तो उसने पुत्र ने सब हाल बता दिया, बेटे ने भी सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा की, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा घर है जिसने भोजन ना किया हो, बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, है भाई यह ऐसा देश है जहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। तो पड़ोस में कोई है तो देखाती हूँ, किंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि यहाँ कोई 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उसे कुम्हार के घर ले गई तो वो राजी हो गया। उसने बृहस्पतिवार की कथा सुनी, जिसको सुनते उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को सबकी सब और प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ चलने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, किंतु अपने बच्चों को मत लेके जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, मैं भाई मैं तो चलूंगी किंतु कोई बालक मेरे साथ नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी जाकर। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का भी धर्म नहीं है। वह बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, तू सोच त्याग दे और तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ और रानी बिना स्त्री बिना भोजन के रह सकती, किंतु बिना बात कही नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ भर दी। जब रानी की बहन ने सब समाचार सुना तो वह बड़ी खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, भाई मैं उस
दिन इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामनाएँ होती है उसे अवश्य पूरा करते हैं। जो सद्भावपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा कर पढ़ता है तथा सुनता है, उसके दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व सच्चे हृदय से व्रत करते हैं, उसकी सब मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया है, उसकी सभी इच्छाएँ बृहस्पति देव ने पूर्ण की है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में सबका उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय।